और कांग्रेस इस समय सबसे कमजोर विकेट पर है। मतलब जिस तरह से डिफेक्शन हो रहे हैं कांग्रेस से बीजेपी में लोग जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक सरकार को गिरा दिया गया, राजस्थान में गिराने की कोशिश की गई, वो कगार पर पहुंच के लौट आई। छत्तीसगढ़ में बची हुई है, कारण क्या कि वहाँ बहुमत बहुत ज्यादा है। हालांकि वहां भी सिंहदेव साहब ने जो झंडा बुलंद किया है वो अपनी जगह है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस को क्या करना चाहिए? मतलब जो G23 है उनका पूरा जोर इस बात पर है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। और अभी एक परिवार और कुछ लोग ले रहे हैं सारे फैसले, तो वो बंद होना चाहिए। तो क्या कांग्रेस आला कमान इस हालत में है क्या? दूसरा ये कि मान लीजिए कि नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए। एक कपिल सिब्बल के घर पर जब अभी कुछ लोगों ने कारवार तोड़ी, हल्ला बोला, उसके सारे G23 के लोगों ने निंदा की, सार्वजनिक रूप से निंदा की। उसमें मांग की कि सोनिया गांधी को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब सवाल यह है कि सोनिया गांधी अगर या राहुल गांधी इन लोगों के दबाव में आकर ये कहे कि चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, चिदम्बरम को अध्यक्ष बना देते हैं, या कपिल सिब्बल को, या मनीष तिवारी को, गुलाम नबी आजाद को, तो क्या ये लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कोऑपरेशन के बिना, या उनके मार्गदर्शन के बिना, या उनकी उपस्थिति के बिना काम कर सकते हैं क्या? इन लोगों के बीच में कोई डायलॉग ही नहीं है। ये लोग, जो सोनिया गांधी ने कहा है कि आप मीडिया के जरिए बात कर रहे हैं, आप सीधे बात करिए। सोनिया गांधी जब भर्ती होती है अस्पताल में, तब ये लोग बात करते हैं और चिट्ठी भेजते हैं। इस समय मामला कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी का कम है और देश में डेमोक्रेसी का ज्यादा है। हम डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो कांग्रेस में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज कभी रही ही नहीं, जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं। पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी के की तुलना में कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले काफी ज्यादा है। क्योंकि जो कहा भी गया आज कि ये लोग हैं, मौजूद हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इनको कोई पार्टी से निकाला नहीं गया, इनको कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया, अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले तो बहुत ज्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी है। पर जिस इंटरनल डेमोक्रेसी की परिभाषा हम आमतौर से राजनीतिक दलों के संदर्भ में देखते हैं, तो वो न तो अखिलेश की पार्टी में है, न बहुजन समाजवादी पार्टी में है, न नीतीश कुमार की तो तानाशाही है वहां बिहार में, और न लालू यादव की पार्टी में, देश में किसी भी पार्टी में नहीं है, और साम्यवादी दलों में भी नहीं है। अगर आप देखें केरल में, तो वहां विजयन की तानाशाही चल रही है। तो ये एक डिमांड इंटरनल डेमोक्रेसी की इस समय, मतलब जब पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर है, और लखीमपुर के मामले में जो एक रिवाइवल की कोशिश हुई है, तो उसमें कह दिया है इन्होंने, राहुल ने और सोनिया जी ने, कि सितंबर अगले अगस्त से, इस अगस्त से शुरू होके, अगले अगस्त से शुरू होके खत्म कर देंगे पूरी की पूरी प्रोसेस को, इलेक्शन की पूरी प्रोसेस को खत्म कर देंगे, हो जाएगा। अब देखें तो सही चुनाव में क्या होता है, 5 राज्यों के चुनाव में अभी क्या होता है, और इन चुनाव के बाद और 11 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ये पूरा मामला, अमरीश जी, मेरा ऐसा मामला मानना है कि इंजीनियर्ड है। बीजेपी के लोगों का इसमें काफी योगदान है,
और वो हमने देखा है कि गुलाम नबी आज़ाद जब रिटायर हो रहे थे राज्यसभा से, तो जिस तरह की स्पीच मोदी जी ने दी थी उनके सम्मान में, और जो आंसू बहाए थे, भाव विभोर कर दिया था गुलाम नबी आज़ाद को। उसके बाद क्या हुआ गुलाम नबी आज़ाद का? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए या उनको राज्यसभा में भेज दिया बीजेपी ने? क्या हुआ? इस लड़ाई का पटाक्षेप बहुत जरूरी था, और जो सोनिया गांधी ने स्टैंड लिया, वो चाहे जितना तानाशाही पूर्ण नजर आता हो, वर्तमान परिस्थितियों में उससे बेहतर कांग्रेस को बचाने का कोई विकल्प नहीं हो सकता था। और विपक्षी दल के रूप में जी नहीं, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं मतलब देश के नेशनल पर्सपेक्टिव में कांग्रेस एकमात्र विपक्षी दल है जो रीजनल नहीं है, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जिसको एक नेशनल कंसेंसस के रूप में देखा जाता है, वो है। आप कांग्रेस को नक्शे से हटा दीजिए, भारत की राजनीतिक पार्टियों के नक्शे से हटा दीजिए, और उसके बाद कल्पना कीजिए कि कौन सा दल है। जो बीजेपी की उपस्थिति है, अपन कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी भाषी राज्य हैं, और उन हिंदी भाषी राज्यों का 37-38% वोट भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाता है। और देश के कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है, या गैर हिंदी भाषी राज्यों में कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? तो अगर कोई सरकार या पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय कहती है, और सरकार पूरे देश की का प्रधानमंत्री अगर अपने आप को मानते हैं, तो वो उनकी पार्टी की उपस्थिति ऐसा क्यों है कि बड़े सीमित इलाकों में है? तो इसलिए कांग्रेस को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, और वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो बहस कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं। वो कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी की बहस कर रहे हैं, अपनी खुद की पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने जो कहा उसको लेकर जो कार्रवाई हो सकती है, या इंदिरा गांधी को लेकर जो कहा, या सावरकर के माफीनामे को लेकर कहा, राजनाथ सिंह ने ये एस्टेब्लिश तो कर दिया ना कि सावरकर ने माफी मांगी थी। अब वो गांधी के कहने पे मांगी थी या और किसके कहने पे मांगी थी, ये एक सवाल है। तो आप ये कह दीजिए कि माफी गांधी के कहने पे नहीं मांगी थी, उन्होंने गोडसे के कहने पे मांगी। सवाल तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज का जो पूरा कांग्रेस की बैठक है, वो काफी, जिसको कहना चाहिए, ये कांग्रेस का पहली बार आक्रामक रूप प्रकट हुआ है, जिसको मैं कह सकता हूं कि एक बीमार कांग्रेस जो है अचानक से खड़ी हो गई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।